नु कहते हैं कि तुझ पे बेटा नहीं है, तू ये छोड़ेंगे, मैं दूसरी शादी करवा, तू मेरी कोर्ट में खड़ी होकर और मार पिटाई करी, मुझे आग लगा दी, अब के और घर से निकाल दी मुझे। उन वहाँ से मेरी कोई सुनवाई न हो रही है। मुझे 3 महीने हो गए अपने घर आए हुए, मैं 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एक महिला को घर से निकाल दिया गया और घर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इनको 6 बेटियाँ पैदा हो गई। जो इनका पति चाहता है वो ये चाहता है कि इनको बेटा पैदा हो। अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो घर में नहीं रखा जाएगा। मारपीट की जाती है, जान से मारने की कोशिश की जाती है। अब अपने पिता के साथ में अपने मायके में रह रही हैं। कितना समय हो गया है, कहाँ की रहने वाली हैं, पूरी बात बताएं। आप कहाँ की हैं? धमेल अड्डे की हूँ। हाँ, कहाँ शादी हुई थी? पिलक हुए। अब बताइए पूरी बात क्या हुई? मेरा आदमी मेरे संग मार पिटाई करते हैं। नु कहते हैं मेरी 4 बेटी खत्म होगी, 2 मुझ पे मौजूद हैं अब। और क्या नाम, नु कहते हैं कि तुझ पे बेटा नहीं है, तू ये छोड़ेंगे। एक लड़की, एक उन्होंने शादी करी, छोड़ दी बीवी पहली, अब मुझे भी छोड़ने के नहीं कहते हैं। वो नु कह मैं क्या नाम, मैं दूसरी शादी करवा, तू मेरी कोर्ट में खड़ी होकर। मेरे मुंह पर रात को तकिया रख दिया, मेरे बच्चे और मैंने रोल मचाई घर वालों के। तो हमारी सास ने ये कही कि सोच ऐसे ही करे तू तो। और मुझे मेरा आदमी ने रात को ही मुझे मारी, मैं पूरी रात ना सोई और मार पिटाई करी, मुझे आग लगा दी, अब के और घर से निकाल दी मुझे। मेरी सास कहती है कि नाम तू होती कौन है, और ये मेरा बेटा, मेरा कहना मानेगा, ऐसे छोड़ दे तू, मैं और तेरी शादी करवा दूंगी। आपने शिकायत लगाई कभी? हाँ, मैंने ऊपर कोर्ट अपनी दरखास्त दी, उन वहाँ से मेरी कोई सुनवाई न हो रही है। मुझे 3 महीने हो गए अपने घर आए हुए, मैं 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ, कोई बात ना किसी ने भी। 3 महीने से लगातार आप चक्कर काट रही हैं। हाँ। मगर वहाँ से कोई आया, बुलवाया कोई पिलखुए से? न आते ही ना वो, और उन्होंने मेरे ऊपर 2 केस घेर दिए कि गहना और जेवर लेके बहू घर से फरार हो गई है। हाँ, लास्ट ऑप्शन यही बचता है। लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि जो हमारे घर की बहू है और वो गहने, जेवर, पैसा, रुपया जो भी है सबको समेट कर ले गई है। हालात इसके देख रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है कि ये कितने पैसे वाले लोग हैं या वहाँ से कितना जेवर लेकर ये लोग आए होंगे। गरीबी के हालात हैं। जब आपने शादी की थी आपको मालूम नहीं था? पहले भी शादी हो चुकी थी? जी पहले मालूम नहीं था हमें, अब पता चल गया उनकी शादी? ये बाद में मालूम हुआ था। क्या कहते हैं आपको, क्या कहा आपसे? यही कहता, पहले तो यही कहता था कि गाड़ी मुझे दो, गाड़ी चाहिए मुझे, और मारपीट करके इसको भगा देता था। हम अपना 2-4 आदमी जोड़ के भेज देते थे इसे। और क्या परेशानी करते हैं, बताओ आप बताओ। यही परेशानी, मेरे बाप ने वहाँ पर घर भी बनाया, उन्होंने पैसे मांगे तो हमारे बाप ने अपना घर वर बेच कर उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए थे हमारे बाप। अपना मकान बेच दिया यहाँ से? अब कहाँ रहते हैं? हाँ, तो वहाँ मेरे ससुराल में घर बना, तो मेरे बाप ने कही चलो बेटी को सहारा हो जाएगा, कहीं किराए का घर बना रहेगी, तो 2 लाख रुपए मेरे बाप ने दे दिए उन्हें। तो मेरे बाप जब पैसे मांगे तो वो कहा कि तेरे बाप ने गाड़ी न दी है, जब उसमें कट गए। अच्छा, कितने का मकान बेचा था तुमने? मैंने वो 6,35,000 का बेचा था। 6,35,000 का, उसमें से 2 लाख बिटिया के लिए हाँ, और इनका मकान बन गया। 2 लड़कियों की फिर मैंने शादी कर दी और 2 बेटियों की शादी कर दी। हाँ, दहेज के लिए, क्योंकि बिना दहेज के तो शादी नहीं होती। दहेज जरूर चाहिए होता है। दहेज को प्रथा जो है वो ऐसी प्रथा है कि बिना दहेज के जो बेटियां हैं वो घर से विदा ही नहीं होंगी, चाहे घर पे वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए। इसलिए जो मकान था वो बेच दिया 6.25 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए एक बेटी को इसलिए दे दिए क्योंकि वो मकान उसका बना हुआ नहीं था, और बाकी के पैसों से शादी कर दी। अब जो पैसे जो आपने दिए थे 2 लाख रुपए, वो उधार दिए थे या खाली मकान बनाने के लिए? ये इसकी मजबूरी थी, मैंने इसलिए इसे दे दिए थे। उधार दिए थे क्या? नू है कि हमारी बेटी को सहारा लग जाएगा, सहारा मार लग पिटाई न करने तो की। फिर आप मांगना तो सही नहीं है फिर, अगर पैसे हम तो मांग भी नहीं रहे ना उनसे। अच्छा। हम मांग भी नहीं रहे उनसे। ये है कि हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए, बस यही बात है। अब वो क्या कहते हैं आपको ले जाने के वो लिए? बिल्कुल नु कहे कि हम तुम रखने के ना, घर से चली गई, भग गई, हम रखने के ना तुझे। अब यही कहे। एप्लीकेशन लेकर घूम रहे हैं। 3 महीने से लगातार थाने और कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं। आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं अपनी शिकायत को लेकर। योगी सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं, मगर उसके बावजूद भी जो महिलाओं का हाल है वो सामने है। अब देखते हैं कि इनके आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ।
मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।